भैया एक मिनट, लिस्ट देख लेता हूँ। ओह भैया अब देखिए ये लिस्ट कितनी बड़ी है। एक काम करते हैं, आप खेड़े अंकल की शॉप से आधा सामान खरीद लीजिए और सब्जियाँ बाहर मैं सब्जी मार्केट से खरीद लेता हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया विवान, फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ लाओ जा। छिड़ा जी, दिवाली जी, गोपू है कोई? जो काम रात के अंधेरे में नहीं करते वो दिन दहाड़े कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम What the heck, डब्बू? तुमने एक बार मुझे डस्टबिन बोला, मिस पुणे रिजेक्ट बोला, वहाँ तक मैंने सुन लिया, पर तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है। तुमने मुझे चोर बोला। हाँ तो मैंने गलत कहाँ बोला? ये सुपरमार्केट थोड़ी ना है, छेड़ा जी की किराने की दुकान है और तुम यहाँ पे चोरी छुपे सारा सामान उठा रही हो। देखो, अरे हेल्प हेल्प हेल्प, ये लड़की चोरी के साथ सीना चोरी भी कर रही है। देखो हेल्प करो भाई, ये दुकान लूट लेगी। अरे ये 2000 का नोट दिख रहा है ना, ये मैंने उधर रखा था एडवांस पेमेंट के तौर पे। कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए शॉपिंग कर रही थी, चोरी नहीं। सॉरी। तुम सिग्नल क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हो? हाँ। उसी तरह कभी कभी अपने ब्रेन का यूज भी कर लिया करो किसी को चोर बोलने से पहले, ठीक है? वैसे सुनिए, छेड़ा जी की दुकान में आपने चोरी नहीं की, मतलब मेरे कमरे में जिससे तहस नहस की वो आपने ही। ओ हेलो हेलो। सॉरी बोल के उससे भी बड़ी इंसल्ट कर रहे हो। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे रूम में? अरे ऐसे छेड़ा जी आए तो प्लीज ये पैसे उनको दे देना, ठीक है? हाँ। भैया अब विवाद के देवो भैया का चाय तो थिया करने का सॉलिड आइडिया मिल गया। कौन सा सॉलिड आइडिया चिंटी? आप बस देखते जाओ। जिज्ञासा, तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने भारत नगर में वो यंत्र लगा दिया है। बहुत खूब। अब उस यंत्र से कोई नहीं बच सकता। अब नकाब हटेगा और चेहरा दिखेगा बालवीर का। आने चले गए। कितना और टाइम लगेगा उनको? भैया आपको क्या लगता है देव भैया को ये सीक्रेट बता देना चाहिए कि नहीं? बता तो देते हम चिंटी, लेकिन देवू भैया हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे ना, इसलिए हम रहने देते हैं। ये सीक्रेट को हम राज ही रखते हैं। एक मिनट। कौन सा सीक्रेट? रहने दो, अभी मूड नहीं है। एक मिनट। देखो मुझे बता दो क्या सीक्रेट है, वरना मैं तुम्हारे पेट से निकालूंगा। हाँ चल। अरे देवू भैया, अरे देवू भैया, बस और गुदगुदी मत कीजिए, वरना सीक्रेट से पहले हमारा सुबह का नाश्ता पेट में से बाहर आ जाएगा। हाँ तो सीधा सीधा मुझे बता दो कि क्या सीक्रेट बताना चाहते हो, वरना। एक्चुअली देवू भैया, वो जो हमारी नई पेइंग गेस्ट है ना, अनन्या दीदी, वो चाहती है कि आप उनके लिए रोज लेकर जाओ। क्या रोज लेकर जाओ? रोज लेकर जाओ। हाँ रोज लेकर जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ रोज क्या ले जाना है? चिंटी, कहीं देवू भैया हमारी फिरकी तो नहीं ले रहे ना? मैंने कहा था ना, उनका दिमाग थोड़ा पंचर है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवो भैया, हम डेले वाले रोज की बात नहीं कर रहे, हम फ्लावर्स वाले रोज की बात कर रहे हैं, यानी कि गुलाब, लाल गुलाब। हम लाल गुलाब की बात कर रहे हैं। मतलब अनन्या जी ने मुझे लाल गुलाब लाने को कहा है? अब एक मिनट,
अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ झगड़ा करके गई। वो गुलाब क्या, गुलाब के कांटे भी मुझसे नहीं मंगवाएगी। तो माना कि मियां जी आपसे गुस्सा है, लेकिन इसलिए तो वो चाहती है कि आप उनके लिए गुलाब लेके जाए, लाल गुलाब। उसकी खुशबू पाके उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सच्ची? अरे मुच्ची देव भैया। देवू भैया की सच्चाई क्या है? क्या वही नकाबपोश है? क्या उनकी शक्तियाँ सचमुच में छीन ली गई हैं? और क्या उनकी मेमोरी सचमुच में जा चुकी है? तुम्हारी आंखों के सामने ही देबू की शक्तियां ली गई थी, फिर तुम्हारे मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें मुझ पर संदेह हो रहा है विवान? माफ कीजिएगा शौर्य, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो नकाबपोश कौन था जो अचानक कहीं से हमारी मदद करने आ गया था। हो सकता है इस नकाबपोश को उसी छुपी ऊर्जा ने भेजा जो मुझे संदेश भेज रही है, या फिर यह भी हो सकता है कि खुद तिमनासा ने किसी गहरी साजिश के तहत उस नकाबपोश को भेजा, ताकि हम लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लग जाएं। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम देबू से अपना ध्यान हटाकर तिमनासा की तरफ सतर्क रहो, क्योंकि देबू के पास कोई शक्तियां नहीं है और अब वो बिल्कुल साधारण इंसान है। ठीक है शौर्य। हम ये फूल लेने गए थे और अब ये सब्जी लेते बैठे, उस चक्कर में लेट हो गए। अब जाओ दे दो फूल। हाँ, तो फूल मुझा जाएगा। हाँ। जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे आप इतने हैंडसम हो और हम नर्वस हो रहे हो। जाओ देख के आ जाओ फूल। जाओ। जाओ देवो भैया। जाओ। चली गई शाम को। अभी चली गई नहीं, चलो। अरे पर चलो। अरे चलिए। अनन्या जी, अनन्या जी, अनन्या जी। हाँ? अरे आप तो अनन्या नहीं है, माफ कर दीजिए बहन जी। बहन जी? मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। अरे बाल बाल बच गया। ये अनन्या कहाँ गई? ये क्या है? ये पेड़ों पर फल जैसे दिखने वाली चीज क्या है? ये फल नहीं, ये तो कोई बॉम्ब जैसी चीज है। मुझे विवान को बुला लेना चाहिए, लेकिन उसे बुलाने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि बारूद के गोले कितनी दूर तक फैले। ये बॉम्ब तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। मैं विवान को बुलाऊं या ये परिंदे की परछाई की वजह से लोग फ्रीज क्यों हो रहे हैं?
कर गए देबू। चिड़ी मार, तुम यहाँ? मतलब ये सब तुम्हारा किया कराया है? भयमार नाम है मेरा, और जितना नुकसान इन अजीब से फलों से हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा तबाही वो पंछी कर सकता है। तो अगर तुम भी पत्थर की मूर्ति नहीं बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मतलब उस पक्षी से बचने के लिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता। आई एम सॉरी। अगर शिकार नहीं बनना चाहते तो मेहमान बन के चलो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है? पापा जी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी देवू की बहनों से उसकी जिम्मेदारी लेकर? बिल्कुल नहीं बहू। अगर इस वक्त देबू को पता चलता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे बहुत झटका लग सकता है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। पापा जी, ये विवान और देवू पता नहीं कहाँ रह गए। सब्जी और राशन लेने भेजा था मैंने उन्हें, अभी तक नहीं आए हैं। अजीब बात है, मैं इतनी दूर वीरलोक से घूमकर और सब्जी मार्केट से सब्जियां लेकर वापस आ गया और देबू भी अभी तक चीड़ अंकल के शॉप से विवान, हाँ मम्मी, आया। सामान लेने मुंबई से बाहर गया था क्या? नहीं तो इतनी देर कैसे लग गई आने में? वो देबू भैया की वजह से मम्मी। देबू भैया है इतने स्वीट कि भारत नगर के सारे लोग उनके फैन हो चुके हैं। अगर कहीं भी 1 मिनट का काम हो ना तो वो 2 मिनट तक उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बोलो नहीं सुनो। ये बताओ कि देवू है कहाँ इस वक्त? फिक्र नट मम्मी, भैया मेरे पल्टन के साथ खेल रहे होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। अरे विवान, उसे ज्यादा देर तक अकेले मत छोड़ना। हाँ मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मैं उनको लेकर आता हूँ। थोड़ी तो शर्म करो। हाफ टिकट क्या कहा? लगता है आपकी हाइट की तरह आपका दिमाग भी हाफी है। इसके दिमाग की फिक्र तुम मत करो। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो विस्फोटक फलों की करो। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, जब इस बालवीर को पकड़ ही लिया है तो इंतजार किस बात का? आज इसकी जिंदगी का वो कर देते हैं, समापन समारोह। मेरे नादान जब्दाली, मैंने इसे यहाँ पर इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि मैं इसे मार सकूं। मैं चाहती तो इसे मार सकती थी, उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? इसे यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये पता करना है इसकी शक्तियां सचमुच जा चुकी हैं या फिर ये कोई नाटक कर रहा है। और क्या यही है नकाबपोश भी? अरे ओ, मुझे जाने दो। देखो, मुझे राशन लेकर घर पर जाना है, माँ इंतजार कर रही है। अगर लेट हो गया तो खाना नहीं मिलेगा आज। प्लीज मुझे जान दो, प्लीज।
हमारी तरह तुम कब से मतलबी बन गए देबू? यहाँ धरती धूल बनने वाले और तुम्हें दाल रोटी की पड़ी है। ये तो वही पक्षी है। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिमनासा की सांसों की डोर। इसे पता तो नहीं चल गया कि देवू भैया की थप्पड़ पूजन हमने करवाई है। चिंटी, तो ये देवो भैया का बदला हमसे तो नहीं लेने आ रहा। आने दो, मैं सब संभालूंगी। सब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है चिंटी। हाय विवान। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब तुमने डेफिनेटली कुछ किया है और तुम्हें जरूर कुछ पता है। जल्दी बताओ क्या पता है तुम्हें? हाँ? कि मार्केट वाले बस स्टैंड के पास देवो भैया की जम के मरम्मत हो रही है। क्या? देवू भैया? आई चिंटी, मार मत। अरे चुप रहे, रुको तारा। ये क्या कर दिया आपने? अरे मेरी बात तो सुन चिंटी, तू चिंता मत कर। मेरी स्मार्ट सोच ने विवान को पता ही नहीं चलने दिया कि देवो भैया की वाइट वॉशिंग हमने करवाई है। लेकिन मार्केट वाले बस स्टैंड पहुंच के तो उसे पता ही चल जाएगा कि देवू भैया को गुलाब देके हमने भेजा था। ओह नो चिंटी, ये तो मेरी स्मार्ट सोच में आया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता इस निशाचर पक्षी के बारे में, अगर तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो? मैं तो उस पक्षी की बात कर रहा था जिसकी परछाई से लोग मूर्ति बन रहे हैं। आप कौन सा पक्षी के बारे में कह रही है? आचार पक्षी? बहुत चालाकी से इसने बात पलट दी, लेकिन मुझे पता है कि इसे सच कैसे निकलवाना है। ध्यान से तिमनासा, कभी कभी चालाकी पे बेवकूफी भारी पड़ जाती है। फिक्र मत करो मेहमान, निशाचर पक्षी को मारना इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ इंसानों को मूर्ति बनाने से बेहतर भी बहुत सारे काम जानता है। तिमनासा कभी किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? टेढ़े रास्ते पे चलने वालों का दिमाग भी टेढ़ा होता है ना। वैसे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सांप भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं ना। विवान, विवान कहाँ हो तुम? ये तो वही बैग है जो मैंने देवू भैया को दिया था। देवू भैया! देवू भैया! देवू भैया कहाँ? इनसे पूछता हूँ। अंकल, अंकल क्या आपने किसी भैया को जाते हुए देखा है? गोल चश्मे पहनते हैं।